और वहाँ पे बहुत परेशानी चल रही थी। 5-0 से मेरे को हराया। जो भी जजेस वगैरह बैठे हैं, कोच हैं, ये सब उनके ही हैं। आप अपने कोच को अपने साथ रिंग में लेके नहीं जा सकते। जो हमारे सर है वो हमको बहुत अच्छा सिखाते हैं। बच्चों को गुमराह करते हैं, मिसगाइड करते हैं। अपने कोच के बाद प्रैक्टिस करोगे तो हम आपको हरा देंगे। दूसरी लड़की का ट्रायल करा के इसको यहाँ हरा दिया और उसके वेट में कोई और लड़की लेके गई। मैंने आपके साथ कोई बुरा किया हो, आपको गली गाली निकाली हो, किसी को आप शब्द बोले हो, किसी को कुछ मैंने कहा हो, लाख रुपए लेते हैं। वो कहते हैं जी आपको स्कोर नहीं दिखा सकते, आप ऊपर जाओ। तो कोई डॉक्टर बैठा हुआ, किसी बच्चे की चोट लगी, मर्जी से रूल करवाते हैं, मर्जी से मनाते हैं। अच्छा। अंडर 17 का हमारे बच्चों का नहीं ट्रायल हो रहा, इन्होंने मना कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह, आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार। कहते हैं कि हुनर किसी भी चीज का मोहताज नहीं होता, लेकिन आज शायद हो सकता है पैसों की आड़ में हुनर को दबाने का काम किया जा रहा है। और ऐसे कुछ बच्चों के साथ, जो बच्चे अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं और अपने शहर का नाम रोशन करना चाहते हैं, मैं इसमें मौजूद हूँ मलोया कॉलोनी। और मलोया कॉलोनी के अंदर ऐसे कुछ बच्चे आज हमारे साथ हैं जिन्होंने हम यहाँ बुलाया है। उनकी क्या बात है, क्या समस्या है उनकी, तो जानते हैं उनकी जुबानी। बेटा क्या नाम है? मेरा नाम हर्षिता गुप्ता है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा। अच्छा बेटा, मुझे एक बात बताइए, क्या किस स्पोर्ट्स में आप, क्या स्पोर्ट्स? मैं बॉक्सिंग स्पोर्ट्स में हूँ। बॉक्सिंग में हो? क्या मामला क्या है पूरा मुझे बताइए आप। सर अभी 8-9 सितंबर को हमारे इंटर स्कूल हुए थे, तो उसमें उन्होंने कोचेस को अलाउड नहीं कर रखा था। ठीक है, आपके जो कोच हैं या सिर्फ स्कूल के कोच को अलाउ किया है, जो पर्सनल आपके कोच हैं उसको अलाउ नहीं किया? क्या? ठीक है। वो तो हमारे साथ जो स्कूल के कोच जाएंगे तो वो हमें क्या बताएंगे, वो पर्सनल कोच ही हमें जानते हैं, तो सही में बता सकते हैं हमें। ठीक है। वो कह रहे कि अलाउ नहीं कर रहे, वो अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं। अच्छा, मतलब आपके साथ आपके कोच को आने नहीं दे रहे, लेकिन वो अपने बच्चों के साथ दूसरे कोच जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या ऐतराज क्या है? ठीक है, वो भी कोच हैं सर, वो अपने बच्चों को तो बता पाते हैं, पर हमारे बारे में उनको क्या पता? हमारे बारे में तो सिर्फ हमारे कोच को पता है ना। ठीक है, अभी तक आपने कितनी फाइटें लड़ी? मैंने 10-12 फाइटें लड़ी हैं। कोई सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास? यस सर। दिखाइए मुझे कैमरे पर। ठीक है, ये कब का है? ये इंटर स्कूल है 2023 का 2024। ठीक है, ये 25 का 2025 to 2026। ये कहाँ पे हुआ था? ये यहीं पर 56 में। ठीक है, और ये स्टेट का है मेरा। ये हमारा स्टेट का है 2022 का 23 का। ठीक है, और ये इंटर स्कूल का है, ये 22 और 23 का है। ठीक है, ये मेरे स्टेट का है 23 और 24 का। ठीक है, ये भी चंडीगढ़ में हुआ था? यस सर। ठीक है, ये मैं नेशनल के पार्टिसिपेंट्स है। नेशनल में आप गए? यस तो सर। नेशनल कहाँ गए? दिल्ली। ठीक है, और ये नेक्स्ट? ये भी नेशनल का है, दिल्ली का। ठीक है, तो ये कहाँ का है? ये नेशनल का है, दिल्ली का। ठीक है, तो आप नेशनल भी खेल चुके हैं और मैं देख रहा हूँ कि आपके पास मेडल हैं और गोल्ड मेडल आपने जीते हुए हैं। तो बेटा ऐसा क्यों लगता है आपको कि आप जिस एरिया से आते हो या जिस कॉलोनी से, जिस सेक्टर से आप आते हो, क्या आपको लगता है कि आपके कॉलोनियों के बच्चों के साथ ही ऐसा रहा, या सभी के साथ ऐसा होता है, या सभी के कोच को रोक दिया जाता है? सर सिर्फ हमारे कॉलोनी के बच्चों को ही रोक रहे हैं और बाकी सभी के साथ कोचेस चढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब आपके साथ अभी क्या हुआ क्या है? सर एक तो ये अपने बच्चों के साथ कोचेस भेजे थे अपने, जो 56 के थे, और हमको मना कर थे कि कहते कि हमारे स्कूल के कोचेस को लाओ, पीटी टीचर को। ठीक है, और वहाँ पे बहुत परेशानी चल रही थी। अच्छा, बस ठीक है। और सर वहाँ पे जो जीता था उसको हरा रहे थे और जो हारा था उसको जिता देते। अच्छा, जो हार जाता है उसको जिता देते हैं और जो जीत जाता है उसको हरा देते हैं, तो ऐसा आपके साथ हुआ? सर मेरे साथ नहीं हुआ, पर मेरे फ्रेंड के साथ हुआ है। अच्छा, आपके साथ हुआ? सर मेरे साथ पिछले साल हुआ था। कैसे, कहाँ पे? सर मैं इंटर स्कूल में गोल्ड था, पर उन्होंने फिर ट्रायल्स में मेरे को हरा दिया था। जो मेरे ऊपर वाले वेट में थी उसको मेरे साथ लड़ा दिया था, तो उससे मैं हार गई थी। पर जो ट्रायल्स में मेरे साथ जीती थी वो अपने वेट में गई थी, ऊपर वाले वेट में, और मेरे वेट में जिसका सिल्वर आया था उसको लेके गए थे। तो बेटा आपके साथ क्या हुआ था, क्या नाम है? सर मेरा नाम मनजोत कौर है, मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ सेक्टर 40 के स्कूल में। कहाँ रहते हो आप? सर मैं मलोई में रहती हूँ। आप भी मलोई में? हाँ जी सर।
तो बेटा कैसे अभी इन्होंने बताया कि आपको हरा दिया, हाँ क्या जी बात हुई? पूरा मामला क्या है? पूरा सर बताइए। पूरा मामला ये है, अभी 8-9 तारीख को इंटर स्कूल हुए थे 56 में। ठीक है। सर उसमें मैंने 2 बाउटें लड़ी, उसके बाद मैं फाइनल में पहुंची। फाइनल में मेरी बाउट थी इनकी लड़की के साथ, 56 के साथ थी मेरी बाउट। अच्छा 56 के स्कूल की जो लड़की, बेटी, हाँ, उनके साथ मेरी बाउट थी। जी। तो मैं तीनों राउंड जीत रही थी, इन्होंने मेरे को तीनों राउंड क्लियर हरा दिया, 5-0 से मेरे को हराया। और जब हमने ऑब्जेक्शन उठाया तो ये कहते हैं कि हम आपके ट्रायल्स वगैरह नहीं लेंगे और हम इसका डिसीजन दोबारा नहीं करेंगे। जो भी जजेस वगैरह बैठे हैं, कोच हैं, ये सब उनके ही है। अच्छा, तो आपके कोच को नहीं अलाउ किया उन्होंने? नहीं सर, इन्होंने ऊपर से ऑर्डर डलवा दिए कि आप अपने कोच को अपने साथ रिंग में लेके नहीं जा सकते। ठीक है, आपने किसी से अपील की भी हमारे कोच को भी जाने दिया हाँ। जाए जब अदर कोच जा रहे हैं? हाँ जी सर, मैंने अपील की थी। हाँ तो इनका जो मैसेज आया वो आया फाइट के बाद कि आप अपने कोच को लेके जा सकते हो। फाइट के बाद रिंग में फाइनल के बाद। अच्छा, फाइनल के हाँ बाद। जी तो कौन है कोच आपके? सर, कौन? मेरे कोच आनंद कोच है। आनंद। हाँ जी। ये कहाँ रहते हैं? इस सर ये मलोए में रहते हैं। ठीक है, और आपके बेटा? मेरे कोच है वो भी मलय में रहते हैं। ठीक है, बताओ क्या आपके कोच सही में सच्ची में अच्छा सिखाते हैं या कुछ ऐसे ही है? क्यों पार्कों में तो बेटा कोई ट्रेनिंग होती नहीं है, कहीं आप अपना भविष्य तो नहीं खराब कर रहे इनके साथ लगकर? सर नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारे कोच बहुत सही सिखाते हैं। जो हम अगर हम बाहर खेलने जाते हैं तो हमें बाहर के कोच से ये सुनने को मिलता है कि वो हमें ये बोलते हैं कि आपके कोच सही नहीं सिखाते, उनकी टेक्निक सही नहीं है। वो हमें ये बोलते हैं कि अगर आप हमारे पास आओगे, हमारे पास रिंग है, हमारे पास सारी फैसिलिटी है, हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स हैं, तो आप हमारे पास आके सीखो, आपके कोच के पास कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन जो अब आप ये मेडल दिखा रहे हो, ये सर्टिफिकेट दिखा रहे हो, तो ये उन कोच की तरफ हाँ जी सर, हम की प्रैक्टिस हाँ जी। जो उन्होंने सिखाया उन्हीं की वजह से आई है? हाँ जी सर, हम बचपन से लेके आज तक इनके पास ही कर रहे हैं। ठीक है। जितने मेरे स्टेट में भी गोल्ड है, मेरा नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल है, ठीक। तो इनकी वजह से ही है वो। मैं वो कौन कौन है वो जो ये बोलते हैं भी आप उनको छोड़ दिए? तो फिर वो दंगल फिल्म वाली बात होगी कि गीता के फादर साहब को बोल दिया जाता है कि जी आप सही नहीं सिखा रहे हो, तो आपको लगता है कुछ ऐसा ही चल रहा है आपके साथ? फिल्म की स्टोरी चल रही है? सर यही चल रहा है। अच्छा, फिल्म की स्टोरी हाँ चल जी, रही है। पता लगना चाहिए कि हाँ ये हमें सिखा रहे हैं, अच्छा सिखा रहे हैं, हम इनके पास सही कर रहे हैं। जो उनके पास बच्चे हैं बिल्कुल ही क्या गरीब परिवार से हैं, और वैसे तो गरीब परिवार के बच्चों को कहीं अच्छी एकेडमी में वैसे एडमिशन नहीं मिलती। हाँ जी सर। हाँ जी, वहाँ पे पैसे ही बहुत लेते हैं सर, 50-50 हजार रुपए ले रहे हैं वो। आपके तब फादर जाके साहब क्या सर, मेरे फादर साहब केबल का काम करते हैं। केवल का? हाँ जी। तो आपको क्या लगता है आपके कोच आपको सही सिखाते हैं? हाँ जी सर, मेरे को एकदम ठीक सिखाते हैं। जब हम पिछले साल नेशनल गए थे तो वहाँ पे हमें बोला गया था कि आपके पास अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है, हमारे पास बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स है, तो यहाँ पे आओ, हमारे पास रिंग फैसिलिटी है, ग्लव्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। ठीक है। पर जो हमारे सर है वो हमको बहुत अच्छा सिखाते हैं, उनसे बहुत तो फिर जब वो आपको बोल रहे हैं कि आपको ये सुविधाएं हम देंगे, तो छोड़ दो, फिर क्या क्या फर्क पड़ता है? सर पर क्योंकि आप लोगों की लाइफ बन जाएगी, कोच तो हो रहा जाएगा। सर टेक्निक की बात होती है, तो उसमें टेक्निक तो उनके पास है नहीं, टेक्निक तो हम बचपन से उनके पास सीखे तो उनको पता होगा। वो टेक्निक का मुकाबला है किसी और बच्चे के साथ जो आपके सर सिखाते हैं? No, वो sir. टेक्निक कोई बहुत दूसरा बताता है? नो सर। हाँ। आपको भी लगता है कोई फिल्म की स्टोरी चल रही है? यस सर। ठीक है, तो दंगल फिल्म एक रियल लाइफ थी, एक स्टोरी थी, और हकीकत में दंगल फिल्म जो थी वो बिल्कुल सही थी। लेकिन उस दंगल फिल्म को हरियाणा से उठाकर चंडीगढ़ में पेश किया जा रहा है और उस फिल्म को यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है कि दंगल फिल्म में कैसे गीता बबीता के फादर साहब को बोल दिया जाता है कि आपकी टेक्निक ठीक नहीं है, आप सही नहीं सिखा रहे हो, या गीता को बोल दिया जाता है कि आपके जो कोच हैं, आपके जो फादर साहब हैं, सही नहीं सिखा रहे। बिल्कुल सेम स्टोरी मलोया में चल रही है। बिल्कुल वही गीता बबीता आज यहाँ बैठे हैं मेरे साथ, और वही कोच हमारे साथ बैठे हैं। ऐसा ही चल रहा है कि कोच को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जो बचपन से बच्चों को तैयार कर रहा है, जो बचपन से बच्चों को सिखा रहा है, और खुद एक ऐसे बड़े कोच के शिष्य रह चुके हैं जिनको द्रोणाचार्य एक जो मेडल है उनसे भी सम्मानित किया गया है। लेकिन ऐसे कोच को नज़रअंदाज करना, मैं समझता हूँ कि चंडीगढ़ के स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए, स्पोर्ट्स के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे हुनर को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो जिस आनंद कोच की ये बच्चे बात कर रहे हैं वो हमारे साथ अभी मौजूद है, क्योंकि पूछना हमारा काम है, और इन बच्चियों के साथ जीत कर भी इनको हरा देना क्यों, क्योंकि ये एक कॉलोनी से आते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं आनंद कोच जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आप मलोह में रहते हो? जी मैं मलोई में रहता हूँ।
अच्छा अच्छा। हाँ तो जी। सर मुझे एक चीज बताइए, आप कितने साल से ये बॉक्सिंग कर रहे हो? क्योंकि कोच का जो एक लेवल है, बहुत हाई लेवल होता है कि कोच की पदवी लेना बड़ी मुश्किलों से मिलती है, ये तो है नहीं कि किसी दुकान पे मिल जाए। तो आप कब से खेल रहे हो और कैसे आप इन बच्चों को ट्रेनिंग दे? ठीक है जी। मैं ये सिंस 89 से मैंने बॉक्सिंग शुरू की। 89 से? हाँ जी, डीएवी कॉलेज से स्टार्ट की। शिव सिंह जो कोच हैं, द्रोणाचार्य वाडी हैं, वो मेरे कोच रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा। हाँ जी, तो उन वहीं से ही मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की और 1990 में मैं स्टेट चैंपियन हुआ, नेशनल खेल के आया, 91 में भी चैंपियन रहा। जी। फिर 95 से लेके मैं लगातार 2005 तक चैंपियन रहा। ठीक है। कम से कम 12 साल मैं स्टेट में गोल्ड है। अच्छा, स्टेट में आप 12 साल गोल्ड मेडल रहे आप लगातार? हाँ जी, लगातार 12 साल गोल्ड जीता रहा। जी। और मेरी 16 नेशनल है। ठीक है। सॉरी, 16 नेशनल खेल लिए मैंने और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में भी मेरा मेडल है और 4 साल इंटर कॉलेज में गोल्ड है जी मेरा। ठीक है। तो उसके बाद से मैं जॉब लग गया। जॉब के बाद मैं फ्री हो गया। मैंने अब फ्री ऑफ कॉस्ट इन बच्चों को मैं एक गाइड करता हूँ चंडीगढ़ में, यहाँ पे मलोया में, ताकि ये कितने बच्चे- साल से मैं 7 साल हो गए मेरे को इनको इन सिखा। बच्चों को फ्री सिखा रहे हो? फ्री सिखाया जी मैंने, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं इनसे लिया मैंने। कितने पहले बच्चे होंगे जिनको आप सिखा रहे हो? ये मेरे पास तो जी 150 बच्चे थे। 150 में से अभी ये करते करते 50 रह गए, क्योंकि यहाँ पे पार्शलिटी बहुत ज्यादा है। मेरे बच्चे जो मैं सिखा देता हूँ, इनको मिसगाइड करते हैं, वहाँ नेशनल जाते हैं या स्टेट जाते हैं, इनको बोलते हैं कि वहाँ फैसिलिटी बढ़िया नहीं है, आप हमारे पास आओ, वहाँ रिंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जान के अगर आप इतने बढ़िया कोच है तो आप सिखाओ ना वहाँ पे, आप अपने बच्चे तैयार करो। मेरे वालों को क्यों आप वो कर रहे हैं? बस जी, वो बच्चों को गुमराह करते हैं, मिसगाइड करते हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, दिमाग पे उनके प्रेशर डालते हैं कि आप अगर वहाँ पे अगर मलोया से खेलोगे, अपने कोच के बाद प्रैक्टिस करोगे तो हम आपको हरा देंगे। ये राजनीति अपना रहे और ये हमारी जज है, हमारी रेफरी, हम तो जिसे मर्जी चाहे जिता सकते हैं, हरा सकते हैं, और ये इन्होंने सामने करके भी दिखाया है। तो ये अभी बच्चे की फाइट थी इसकी, मनजोत कौर की। पिछले साल भी इन्होंने ऐसे किया, हर्षिता की, इसका गोल्ड मेडल था हर्षिता का, पर इसको यहाँ पे नेशनल नहीं ले जाएगा। इसके वेट में दूसरी लड़की का साथ ट्रायल करा के इसको यहाँ हरा दिया और उसके वेट में कोई और लड़की लेके गई। इसके हर्षिता के वेट में और कोई लड़की लेके गए जो हारी हुई थी सिल्वर मेडल वाली, गोल्ड वाली को नहीं लेके गए। इशिका गोल्ड था, वो दूसरे वेट में जीत गई। इसके वेट में और लड़की को डाल के गए, इसको नहीं लेके गई गोल्ड मेडलिस्ट को। तो इस बार फिर इन्होंने मनजोत कौर को ये इस बार नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल लेके आई नोएडा में। तो यहाँ स्टेट में गोल्ड था, चंडीगढ़ स्टेट में। फिर नेशनल से जब ये वापस आए तो वहाँ नेशनल में भी मैं इनके साथ कोच गया था। ठीक है। मैं अपने यहाँ प्राइवेट खर्चा करके मैं अपने बच्चों के साथ वहाँ पे गया और वहाँ पे इनके साथ रिंग में चढ़ा मैं। तो मेरे को वहाँ पे रिंग में चढ़ने से इन्होंने जो कोच एक भेजी हुई थी लड़की, एक एनाइज करी हुई, वो कोच भेज दी इन्होंने। वो सर्टिफाइड कोच नहीं है और वो कोच जो गई थी वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ? वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने, इन्होंने जो यहाँ बॉक्सिंग कराते हैं भगवंत सर, इन्होंने करके अपना करे उसको भेजा था अपने तरफ से भी हम भेजेंगे। एक रजत गया था, एक वो मैडम गई थी वहाँ साथ में। हाँ जी, तो इन्होंने वहाँ पे मेरे को ऑब्जेक्शन किया कि भाई आप जो कोच है रिंग में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे इनके साथ में। तो मैंने कहा भी क्यों नहीं जाएंगे, तो आप इनसे परमिशन लो। मैंने कहा जी परमिशन तो मैंने 89 से ली, मैं जब कोच हूँ साथ में मैं ही बच्चे को बता सकता हूँ, आप क्या बताओगे बच्चों को? ठीक है जी, मेरा बच्चा तैयार किया है मैंने, 5 साल से 7 साल से इनको तैयार किया है, आप क्या बताओगे इनके बारे में? इनको क्या बताओगे भी क्या मारना क्या? तो यहाँ तो मैं चला जाता हूँ, यहाँ तो जो बच्चे यहाँ हरियाणा से खेलते हैं चंडीगढ़ में आके, और भी जो बच्चे आते हैं उनके पेरेंट्स भी चढ़ते हैं रिंग में। मैंने दिल्ली गया पिछले साल इंटर स्कूल नेशनल में, वहाँ बच्चे की माँ भी साथ में रिंग में चढ़ रही थी। और हरियाणा से जो कोच आते हैं, दैया है एक, विकास दैया, एक हुड्डा है, एक दीपक है, ये अपने बच्चों के साथ वहाँ नेशनल में जाके खुद भी सेकंड चढ़ते हैं और यहाँ भी सेकंड चढ़ते हैं। तो फिर आपको क्यों नहीं जाने दिया जाता है? तो ये तो मैं भी नहीं जानता, मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ कि भाई क्या बात है, मेरे से बैठ के बात करो। भाई हमने कह रहे जी आपने हमारे खिलाफ कंप्लेंट कर दी। कंप्लेंट इसलिए की कि मेरे बच्चों को हरा जा रहा है। मेरे पर्सनली मेरा कोई इंटरेस्ट तो नहीं है, मैंने आपके साथ कोई बुरा किया हो, आपको गाली निकाली हो, किसी को आप शब्द बोले हो, किसी को कुछ मैंने कहा हो, तो नहीं, मैंने कभी किसी के साथ कोई बहस नहीं करी, कभी बात नहीं करी कि भी मैं गलत कर रहा हूँ। पर इन्होंने उसके बावजूद भी मेरे बच्चों को हर साल इस तरह ही अब की भी इंटर स्कूल में भी ये लड़कियों को हरा दिया। फिर लड़के चढ़े 5-7 लड़के, एक भी बच्चे को रिंग में जीतने नहीं दिया। ठीक है। वो जय हिंद ऊपर रेफरी चढ़ा हुआ, नीचे पंकज बैठा हुआ रेफरी, उधर वो बैठे इनके जिस स्कूल के जो
एसडी स्कूल की मैडम आती है, उन्हीं के बच्चे जीत रहे हैं। जो 56 के बैठे हैं उनके बच्चे जीत रहे हैं। ये ब्याड़ी वाला, इनके बच्चे, इन्हीं के बच्चे, यही रेफरी जज हैं, यही अपने बच्चों को भाई हार नहीं देते। अच्छा, जो रेफरी है वही जज है, वो अपने बच्चों को जिता देते हैं। आपके बच्चों को, जो ये बेटियां हैं, इनको हरा देते हैं। वो क्लियर बच्चों के भविष्य के साथ क्यों राजनीति की तो मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि अगर कोई मेरे से खुंदक है, मेरे से कोई दुश्मनी है, कोई बात है, तो मेरे से क्लियर करो, ठीक है जी। तो इन बच्चों के भविष्य को क्यों आप इस तरह कर रहे हैं कि जो इन्होंने मेहनत करके अब इतना अभी कर रहे हैं और आगे मेडल लेके आते हैं, तो इनको तो दबा देने वाली बात है कि यही का यही जो इनका टैलेंट है वो यही का यही दबा दो, कि इनको ऊपर ना उठने दो। हाँ, बस ये कॉलोनी के यहाँ के गरीब हैं, इनके पास भाई कुछ नहीं है। ये कहते हैं कोच भी इनका ऐसे है, इनको तो भाई यही खत्म कर, जो पैसे देते हैं इनको, हरियाणा वाले आ रहे हैं, एडमिशन करा रहे हैं, लाख लाख रुपए लेते हैं, 20-20 हजार रुपये लेते हैं, 33,000 ये लेते हैं, इनके अकाउंटों में डालते हैं। ये जो 42 में है कोच है, अब वो कोच नहीं है वहाँ पे, जयंत लगा हुआ है 42 में, वो वहाँ पे पहले 56 में कराता था, अब वो कहाँ पे कोच है। एनआईएस करी हुई जी उसने, पता नहीं कहाँ से, 9वीं 10वीं पढ़ा हुआ है, एनआईएस कर ली जाली, कहाँ से उसने बीपीएड कर ली, एमपीएड कर ली, पता नहीं। और वो क्या जी, स्टडी कितनी है सर? मैं जी डबल एमए की हुई है मैंने, पोस्ट ग्रेजुएशन है जी मेरी, और मैंने भी एनआईएस किया है, सर्टिफाइड कोच हूँ पटियाला से मैं भी, ठीक है जी। तो मैंने भी पूरी मेहनत की, और मेरा एक्सपीरियंस जो इन सबसे एक्सपीरियंस से ज्यादा, ये बच्चे थे मेरे सामने, और मेरे को 33 साल हो गए बॉक्सिंग करते हुए, कराते हुए। हाँ जी, तो ये है जी। तो मैं तो जो ये चाहता हूँ कि जो बच्चे बाहर से अभी, ये जो आपने भी बात कही कि हरियाणा से आते हैं, पैसे अकाउंट में डाल देते हैं, ये आप कोई ऐसे तो नहीं बात इनसे चिढ़ कर या इनसे जल कर रहे, कोई प्रूफ है आपके पास? नहीं, प्रूफ है जी, पक्का है ये तो। ये वहां से मेरे पास वीडियो है और बंदे भी है मेरे पास, मैं आपको लाके यहीं पे दिखा दूंगा कि ये जी पंचकुला में रहते हैं, और इनका एड्रेस यहाँ चंडीगढ़ का आधार कार्ड शो करते हैं। ये आधार कार्ड भी जाली बना देते हैं अपने बच्चों का। एक लड़की भी अंडर 17 में खेल के आई है, ठीक है जी, अंडर 17 में खेली, और उसको इन्होंने क्या किया, अंडर 14 में डाल दिया। वहां पे अंडर 14 में डाल के लेके है, वो 17 साल की, उसका आधार कार्ड चेंज करके उसमें अंडर 14 में खिला दिया उसे। अपने बच्चों को तो ऐसे करते हैं, ऊपर नीचे ये, ठीक है जी। तो इसके ऊपर कोई नजर रखने वाला कोई? नजर इनके ही बैठे हैं जी सारे। अब हम इसके लिए डी ऑफिस पेश हुआ है, मेरी लड़की जोत को हरा दिया, तीनों राउंड इसने उस लड़की को क्लियर मारा। वो नई लड़की थी, ये एक्सपीरियंस होल्डर है, इसको सब कुछ आता है मारना। इसने तीनों राउंड मारा, तीनों राउंड मार के भी इसको क्लियर हरा दिया। ठीक है। फिर मैं लेके डी ऑफिस भी गया, है, मैंने उनको बोला भी यार, इसमें डीओ ऑफिस का क्या लेना था? इसमें ये था जी एजुकेशन डिपार्टमेंट का ना, इसीलिए एजुकेशन डिपार्टमेंट का। ये बच्चे स्कूल से हैं तो इसीलिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में इसमें। तो वहां पे बोला, मैंने ऑब्जेक्शन की कि मेरी लड़की को ऐसे हरा दिया, भाई ये जीत रही थी, इसका मेरे को स्कोर दिखाओ। वो कहते जी आपको स्कोर नहीं दिखा सकते, आप ऊपर जाओ। मैंने कहा जी इसके ट्रायल कराएंगे, फिर उसका वो मेरे को बताओ तरीका ट्रायल कर। नहीं जी, अंडर 17 के ट्रायल होने ही नहीं है, अंडर 14 के और अंडर 19 के होने। मैंने कहा ये तो कोई रूल नहीं है, हर साल होते हैं इतने सालों से। रूल कहीं लिखा हुआ है? कहीं भी कोई रूल नहीं लिखा हुआ, इन्होंने अपने आप ही बना दिया ना। ऐसा कोई रूल लिखा हुआ कि भाई कोच रिंग में नहीं जाएगा। कोच आईबा का इंटरनेशनल रूल है, उसमें लिखा हुआ है कि भाई बॉक्सर अपने साथ अपने कोच को 3 सेकंड और भी ले जा सकता है साथ में। हाँ जी, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। मैंने वो भी इनको दिखाया कि भाई ये देखो आईबा का इंटरनेशनल रूल है, नेशनल में इंटरनेशनल में अपना कोच को बॉक्सर अपने खुद ले जा सकता है। भाई ये है कि बात परमिशन, इनको परमिशन की जरूरत है, अपना इनको बता देना, इन्फॉर्मेशन देनी है कि भाई हम भी अपने कोच को साथ लेके जाए। अभी रूल बनाया इन्होंने भी। अच्छा। ये रूल अभी बनाया। मैं 33 साल से मैं बॉक्सिंग कर रहा हूँ और 7 साल से करा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ बच्चों को। ना तो मेरे साथ कभी ऐसा हुआ कि मेरा कोच ना चढ़ा हो या किसी ने ऑब्जेक्शन करी हो। ये मेरे लिए रूल बना दिया इन्होंने बस। कोई आपने कोई अपील की अपने कोच से या अपने पुराने उनसे? हाँ जी, मैंने कोच से भी अपील की। ऊपर जो डी ऑफिस में जाके इनके एजुकेशन डिपार्टमेंट में परमजीत सिंह है, वहाँ पे ईओ है, तो इंचार्ज, उनसे भी बात की मैंने। तो वो कहते जी नहीं, ऐसे तो हमने मना किया है जी, इन्हें भी ऊपर नहीं, रिंग में नहीं जाएंगे कोच हैं और ये नहीं जाएंगे। मैंने कहा आपने कहाँ लिखा? पहले तो कोई रूल नहीं था। अभी तो मैंने फोटो बनाई हुई है, वीडियो, इनके कोच जो रेफरी तो ऊपर चढ़ रहे हैं। ठीक है। मैंने बोला कि यार वीडियोग्राफी होनी चाहिए बॉक्सिंग जब होती है, और भाई कैमरा वगैरह नहीं होता? कैमरे कुछ नहीं होता जी, कोई कैमरा नहीं है वहाँ, बॉक्सिंग हो रही है। और ना वहाँ पे कोई ऐसे सीनियर जज बैठते, कोच बैठते। यही स्कूल की मैडम है, एक शिखा मैडम, वो जज बैठाई हुई है। स्कूल की पीटी है सर, स्कूल एजुकेशन है ना जी, स्कूल ये के मैच हो रहे हैं कंपटीशन, तो उसमें इनको बैठा दिया, चलो ये बैठ गया। पर किसी अच्छे मजे हुए खिलाड़ी को या बढ़िया कोई हुनर जिसको पता हो इस चीज का, उसको बिठाना चाहिए। द्रोणाचार्य अवार्डी है, कोई इंटरनेशनल कोच है या ये सीनियर कोचेज है, उनको किसी को जज बैठाओ ना वहाँ पे। तो वहाँ ये इन्होंने बैठाया ना, तो कोई डॉक्टर बैठा हुआ, किसी बच्चे की चोट लग जाए तो कुछ भाई मेडिसिन दे, या कोई वहाँ पे कुछ ऐसा इंजरी हो जाए
किसी को चक्कर आ जाए, दौरे पड़ते हैं, किसी को दौरे पड़ जाते हैं आजकल। तो वो कोई भी वहाँ पे मीडिया वो कोई चीज उपलब्ध नहीं है, कुछ नहीं। मैंने कहा जी कैमरा होना चाहिए। ऊपर भी जाके मैं प्रेरणापुरी मैडम है IAS अफसर, उनको भी बोला, DO ऑफिस भी गया, एजुकेशन डायरेक्टर है बराड़ सर, उनको भी गया, स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं उनके पास भी गया, सबके पास। इनको हम कम से कम 15-20 दिन से घूम रहे हैं जी बच्चों को ले लेके। तो उन्होंने क्या जवाब दिया जो डायरेक्टर के पास आप? वो कहते हैं जी डायरेक्टर के, हाँ जी कोई नहीं, हम इंक्वायरी करेंगे जी। इंक्वायरी खोलते हैं, हम जाते हैं, इंक्वायरी करेंगे, देखते हैं वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दी किसी को, आगे उन्होंने वही जवाब लिख के दे दिया कि नहीं भाई ये नहीं है वो नहीं है। फिर वो लिस्ट डाल दी कि अंडर 14 के और अंडर 19 के ट्रायल होंगे, अंडर 17 के होंगे नहीं। तो इसका मतलब तो यही है कि सबकी एक ही कॉन्सेप्ट है, वही मिली भगत है सबकी, वही कर रहे हैं। तो फिर फायदा क्या हुआ है? वो गरीब बच्चे को मार कर रहे हैं, गरीबों की मार कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। जो पैसे देते हैं इनको, पैसे लेते ही है, उनको तो आगे दे रहे हैं, ऊपर तक पैसे देते ही हैं, और उनको तो ऊपर उठा रहे हैं, बाकियों को सबको ये भाई बच्चों को जिंदगी खराब कर रहे हैं, मतलब बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। कोई आपने सेंटर गवर्नमेंट को आपने बोला कुछ, किसी को लेटर वगैरह? लेटर जी मैंने सारी जगह, बच्चों ने इन्होंने डाल दिया एजुकेशन के भी हमारे दोबारा से ट्रायल कराया जाए, एजुकेशन डिपार्टमेंट, DO ऑफिस को भी, ऊपर भी, सारी जगह। तो प्रेरणापुरी मैडम को भी डालना है, IAS अफसर को, बराड़ सर को, उनको सबको एक लेटर डालिए। गवर्नर साहब को भी ईमेल करिए, पंजाब हरियाणा जो गवर्नर है उनको भी ईमेल करिए। रिप्लाई आपकी? कोई रिप्लाई नहीं आया जी, कोई कुछ नहीं आया, उन्होंने कुछ नहीं अभी तक बुलाया। वो बुधवार को कहते हैं खुला दरबार लगता है, आप अपनी बात कर सकते हैं। तो उस भी अब तक तो कोई आया नहीं। उस बीच इन्होंने वहां पता नहीं खुद बोला कि भी बुलाया ना जाए या कुछ है, तो वहां पे इन्होंने ट्रायल की डेट भी रख दी। कल को ट्रायल की डेट है, मंडे को 29, 30 और ये 1 तारीख को इन्होंने ट्रायल रख दी। इन्हें पता है कि गवर्नर इतना बुलाएगा, इतना तो ट्रायल रूल हो जाएंगे, फिर बाद में कुछ नहीं कराएंगे। अच्छा, तो अब ताबड़तोड़ में इन्होंने ट्रायल की डेट दे दी। आज इससे पहले कोई आपको इन्फॉर्मेशन दी गई कि इतनी तारीख को हम ट्रायल कराएंगे बच्चों को? नहीं, ताकि आप बच्चों को तैयार करा सकें दोबारा? नहीं भाई, कल ही परसों लेटर आई है, इन्होंने डाल दिया फटाफट की 29-30 को ये लेटर हम निकाल के ट्रायल कर दे। ये होता है, देखो ट्रायल क्यों नहीं होते? ट्रायल 1 महीने का अगर कंपटीशन में टाइम है, नेशनल मेरी आज स्टेट हुई, 1 महीने का अगर टाइम है नेशनल जाने का, तो उसके बीच ट्रायल हो सकते हैं। ठीक है। ये बहाना मार रहे हैं कि भाई जो रेलवे की बुकिंग है जी वो होगी नहीं, फिर कैंसिल इस करके हम टिकटें बुक करानी है, इस करके ट्रायल नहीं करा रहे। अगर वो जी बच्चों की टिकटों से ट्रेन का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? बच्चों के भविष्य का क्या मतलब? हाँ, तो बच्चा तो ट्रेन टिकटें बुक करा लो आप, जो वो ये जाए या दूसरा जाए, मेरी जाए, वो कोई भी जाएगा, बच्चा तो जाएगा ही। आपने तो पूरी टीम लेके जानी है, तो वो उससे तो कोई मतलब नहीं। ट्रेन बुक कराओ, जो मर्जी कराओ। तो सिर्फ मेरे बच्चों से ट्रेन रुक रही है, ये वो रुक रहा है, बाकी अंडर 14 और अंडर 19 के भी तो ट्रायल हो रहे हैं। तो अंडर 17 के हर साल होते हैं, अंडर 14 के 19 अब क्यों मना कर रहे हैं? अच्छा, ये कोई आईफा का कोई है? आपने बताया अभी मुझे, जो इंटरनेशनल का जो रूल है कि अंडर 17 का ट्रायल नहीं हो? नहीं जी, कहीं कोई रूल नहीं है जी, कोई रूल नहीं। बता रहा हूँ, जो मर्जी से रूल करवाते हैं, मर्जी से बनाते हैं कि भाई हाँ ये अंडर 17 के करा लें, इनका कोई बच्चा हो तो अंडर 14 के करा लेंगे, इनका होता है इसमें कोई तो अंडर 17 का भी करा लेते हैं। तो ये कल आपका मंडे को आपका ट्रायल? हाँ, कल ट्रायल। हमारा ट्रायल नहीं, हमारे को दिया ही नहीं इन्होंने। बाकी और बच्चों का अंडर 14 का, अंडर 19 का हो रहा है। अच्छा। अंडर 17 का हमारे बच्चों का नहीं ट्रायल हो रहा है, इन्होंने मना कर दिया। ऐसा इन बच्चों के साथ या चंडीगढ़ की कॉलोनियों के साथ ऐसे हुनर को नजरअंदाज करने का जो प्रयास किया जा रहा है। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से, नमस्कार।